श्री राम कथा में एक भाई की कथा ये भी हमने सुनी कल, राम जी और भरत जी की। एक भाई ये भी थे और एक भाई की कथा हम आज फिर सुनने जा रहे हैं, बाली और सुग्रीव। ये भी दोनों भाई हैं। इनके बीच में कैसा है, बाली के डर से सुग्रीव इस पर्वत पर रहते हैं क्योंकि एक ऋषि का श्राप है कि बाली उस पर्वत पर जा नहीं सकता। और यदि बाली को वो श्राप नहीं होता तो वहां पे भी सुग्रीव जी नहीं टिक पाते। वहां रहते हैं सुग्रीव जी किसके साथ? श्री हनुमान जी महाराज के साथ। अब क्या किया जाए? सुग्रीव जी की निगाह पड़ी, दो राजकुमार हैं लेकिन हाथ में तो धनुष बाण हैं और वेशभूषा मुनियों की सी है। हो ना हो, बाली ने मुझे मारने के लिए ही इन दोनों को भेजा है, पक्का ये दोनों मुझे मारने आए। अब सुग्रीव जी महाराज हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी हम यहाँ से भी अब छोड़ के जा रहे हैं। अरे कहाँ जाएंगे सुग्रीव जी? ना ना, बाली ने मुझे मारने के लिए फिर दो लोगों को भेजा है। हनुमान जी विवेकशील हैं, थोड़ा ठहरिए, पहले मैं जाता हूँ, पता करके आता हूँ कौन है, क्या है, कैसे हैं। जब तक पूरी जानकारी ना मिले तब तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। मानस में कई जगह ऐसे प्रसंग आए हैं जहां पर साफ कहा गया है कि कुछ भी करने से पहले विचार करिए। हम करने के बाद विचार करते हैं कि हमने सही किया कि गलत किया। अब तो कर दिया तो अब विचार करने का क्या फायदा है? जो करना है पहले करिए, विचार सोच समझ के। जब लक्ष्मण जी ने धनुष बाण उठाया किसके ऊपर कि मैं भरत जी को नहीं छोड़ूंगा, यदि आज वो आक्रमण के उद्देश्य से आए हैं प्रभु, उन्हें क्या लगता है वो आप पर प्रहार कर लेंगे? राम जी रोकते रहे लेकिन लक्ष्मण जी नहीं रुके। आकाशवाणी भी, लक्ष्मण जी आप जो कह रहे हैं लखनलाल, उसे करने में आपको निमिष मात्र का भी समय नहीं लगेगा। आप में वो सामर्थ्य है, आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी कार्य को करने से पहले विचार करना चाहिए। बिना विचार किए करेंगे तो परिणाम गलत हो सकता है। निषाद राज जी भी तो यही करने जा रहे थे ना, भरत जी पर अब किसी को गंगा पार नहीं होने देंगे। आज राम जी के लिए मर जाएंगे लेकिन राम जी पर आंच नहीं आने देंगे। तब तक एक बूढ़े ने कहा कि पहले उद्देश्य जान लो, बाद में निर्णय लो कि ये क्यों आए हैं, पहले ये समझो। और जाकर के सीधा प्रहार कर देते तो हमारे आपके बीच में हजारों चीजें गड़बड़ इसीलिए हो जाती हैं क्योंकि कुछ चीजें हम बिना विचार के करते हैं और कुछ चीजों के प्रति वो विचार बना लेते हैं जो चीज सही होती ही नहीं। सामने वाले का कुछ और होता है भाव हमारे लिए, हमने कुछ और सोच लिया। कल ही मैंने आपको उदाहरण कई सारे दिए ना कि शब्द एक होता है, अब ये निर्भर करता है आप उसका भाव किस हिसाब से निकाल रहे हैं, आप उसका क्या भाव लगा रहे हैं। बात नजरिए की होती। जैसे वो एक सीधा उदाहरण सब देते, एक गिलास में आधा गिलास पानी भर दो, आधा गिलास पानी। अब उसमें से आधे लोग ये सोचकर खुश हो जाएंगे कि अरे कम से कम आधा गिलास तो भरा है, आधा ही खाली है, आधा तो भरा है। अब आधे से ज्यादा लोग जिंदगी भर रोना रोते रहेंगे, अरे आधा ही भरा है, पूरा नहीं भरा है, ये तो आधा ही भरा है। समझदारी किसमें है कि इसमें कि ठाकुर जी कम से कम ये गिलसिया खाली नहीं है, यही सबसे बड़ी भाग्य की बात है। ये आधा है ना, इतना ही बहुत है। जो ये सोच लेता है वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहता है। जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों पे ताज रखते हैं, और जिन्हें कल की कोई फिक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं। फकीर क्यों खुश रहते हैं, संत क्यों खुश रहते हैं? किसी संत ने कहा कि यदि वो कहता है कि वो मजे में है तो या तो वो फकीर है या तो वो नशे में है। दो चीज। इस संसार में सुखिया कौन मिलेगा? आपको कोई एक ऐसा संत मिलेगा जिन्हें कल की कोई चिंता नहीं होती है, जो कल की क्या, जो आज की भी चिंता नहीं करते। चिंता तो वो करते ही नहीं।
किसी चीज से उनको नहीं लेना देना होता है। मैंने शुरुआत के दिनों में कहा ठाकुर जी उन्हें चना देते हैं तो भी वो उन्हें भोग लगा के पाते हैं, ठाकुर जी उन्हें चकाचक खीर देते हैं तो भी उनका धन्यवाद दे के पा लेते हैं। लेकिन एक बात और है, खीर एक दिन मिलने के बाद दूसरे दिन आशा लगा के नहीं बैठ जाते आ जाओ खीरें मिलना चाहिए। नहीं सरकार, ठीक है जो भी दो, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। आप जो भी दोगे हमें स्वीकार है। हो कछु लेना ना देना, संतों का स्वभाव है ये, वो इधर उधर से मतलब नहीं रखते हैं। हम क्या करते हैं सही सही बताइए। जितनी देर तक मैं मंगलाचरण करती हूँ ना, इधर अपने मंगलाचरण होते रहते हैं, सबके अपने अपने मंगलाचरण चलते हैं। किसी को बिठाना है, किसी को देख लिया कोई हमारा वाला आ रहा है तो स्पेस बनानी है खिसका के एक दूसरे को, सबके अपने मंगलाचरण होते रहते हैं। अरे उतनी देर फुर्सत मिली है, हम मंगलाचरण कर रहे, आप मन ही मन राम 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 कहो, लेकिन वो समय का फायदा हम कैसे उठा लेंगे? हम बिल्कुल नहीं उठाएंगे, हमें तो आस पड़ोस का हाल चाल चाहिए। लेकिन संत क्या कहते हैं, हमें क्या करना है? वो कछु लेना ना देना। तो संत भगवान ना लोगे ना दोगे, किसी से कोई मतलब नहीं तो आप करोगे क्या? संत ने कहा ना लेंगे ना देंगे तो एक चीज मिलेगी, क्या? अरे मगन रहना कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना, कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना, मगन रहना हो मगन रहना, मगन रहना हो मगन रहना, मगन रहना जी मगन रहना, मगन रहना जी मगन रहना। ओ कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना, ओ मगन रहना कछु लेना न देना। बना पिंजरा, पांच तत्व का बना रे पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, तामे बोल रही मैना कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना, मगन रहना कछु लेना न देना।
कछु लेना न देना। सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु। गुरु चरणों से लिपटी रहना, गुरु चरणों से लिपट रहना। कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना न देना। ओ मगन रहना, कछु लेना न देना। हमारे संतों का क्या स्वभाव है, अंतर देखिए। हमारे और उनके जीवन में क्या फर्क है। वो भी भोजन करते हैं, वो भी सोते हैं, जगते हैं। हम भी जो करते हैं वो भी करते हैं। भावना में फर्क होता है। कैसे? तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, तुलसी मगन भय राम गुण गाय के। कोई चढ़े हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के, कोई चढ़े हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के, कोई चढ़े हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के, कोई चढ़े हाथी घोड़ा पालकी मंगाई के। कोई हाथी घोड़ा पालकी से सवार होके जाता है। और आज के समय में यदि लें तो साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, ये आज के हाथी घोड़ा और पालकी है ना। लेकिन संत, अरे संत चले पैदल पैदल चीटा बचाई के, संत चले पैदल पैदल चीटा बचाई के, संत चले पैदल पैदल चीटा बचाई के, संत चले पैदल पैदल चीटा बचाई के। तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, तुलसी मगन भय राम गुण गाय के। कोई खावे लड्डू पेड़ा बर्फी मंगाई के, कोई खावे लड्डू पेड़ा बर्फी मंगाई के, कोई खावे लड्डू पेड़ा बर्फी मंगाई के, कोई खावे लड्डू पेड़ा बर्फी मंगाई के। हम लड्डू पेड़ा बर्फी ये खाते हैं। बाजार से आया और पहला वाला ही जो कमरा होता ना वहीं खुला और सबरो बैठे और सफा चट। लेकिन संत, अरे संत खावे रूखा सूखा भोग लगाई के, संत खावे रूखा सूखा भोग लगाई के, संत खावे रूखा सूखा भोग लगाई के, संत खावे रूखा सूखा भोग लगाई के। तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, राम गुण गाय के, हरि के गुण गाय के, राम गुण गाय के, हरि के गुण गाय के, राम गुण गाय के, प्रभु के गुण गाय के, राम गुण गाय के, प्रभु के गुण गाय के। तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, तुलसी मगन भय राम गुण गाय के, तुलसी मगन